हेलो एवरीवन, आज है 17 मई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एचडीएफसी बैंक के बारे में। देखिए, बैंकिंग सेक्टर का बादशाह माना जाता है ये शेयर और काफी बढ़िया ये बैंक है। हालांकि पिछले काफी दिनों से इसमें गिरावट चल रही है। 890 रुपए से भी नीचे ये शेयर टूट गया है। एक बहुत बड़ी गिरावट हमें एचडीएफसी बैंक में देखने को मिल रही है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या ये गिरावट में खरीदारी करने का सही मौका है कि नहीं, क्या फायदा उठा सकते हैं कि नहीं इस गिरावट का। तो देखिए, वीडियो को शुरू करो उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी से इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि शेयर में गिरावट है। 890 का लेवल भी ये तोड़ चुका है। पिछले एक महीने की बात करें तो एक महीने में सिर्फ 2% या 3% के आसपास का ग्रोथ है। 1000 रुपए के लेवल से टूटता हुआ शेयर नीचे आया है। हालांकि 860 रुपए के प्राइस से एक बड़ी रैली भी आई थी, 1000 रुपए तक पहुंचा। बाद में अब गिरावट भी आई है। पिछले एक साल की हम बात करें तो पिछले एक साल में एचडीएफसी बैंक में 22% की गिरावट देखने को मिली है। 1300 रुपए के लेवल से टूटता हुआ नीचे आया था, 765 रुपए तक का लो बनाया। देखिए, ये वो वक्त था जब लॉकडाउन की वजह से मार्केट में भयंकर हाहाकार मचा हुआ था। बहुत बड़ी गिरावट हमें देखने को मिल रही थी, लेकिन बाद में बाउंस बैक भी किया। 765 रुपए का लो बनाने के बाद 1000 रुपए तक का हाई भी इसने बनाया था बाद में, लेकिन अब वापस शेयर टूटना शुरू हो गया। पिछले 3 साल की हम बात करें तो पिछले 3 साल में एचडीएफसी बैंक में 14% का ग्रोथ है। और इस बीच भी आप देखेंगे तो 765 रुपए का ही लो इसने बनाया था। और आप देखिए यहाँ पर 780 रुपए के आसपास से शेयर ने बढ़िया रैली भी आई थी, 1300 रुपए तक भी पहुंचा। बाद में फिर से गिरावट आ गई। अब वापस से बाउंस बैक करने की कोशिश शेयर जरूर कर रहा है। पिछले अगर मैं 10 साल की बात करूं तो पिछले 10 साल में आप देखिए 350% से भी ज्यादा का ग्रोथ है। और देखिए, बढ़िया शेयर की यही निशानी होती है कि ऊपर ही ऊपर जा रहा है, ये शेयर ऊपर ही ऊपर दौड़ रहा है। अगर गिरावट आती भी है तो वो शॉर्ट टर्म की गिरावट होती है, बाद में बाउंस बैक ये जरूर कर लेता है। और यही खासियत होती है एक अच्छे शेयर्स की कि भैया अगर आप इसका प्राइस चार्ट देखोगे तो आपको इसी तरीके से ऊपर जाता हुआ देखने को मिल जाएगा। लार्ज कैप स्टॉक है, 4,85,000 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। एनएससी में अगर देखें तो 1 करोड़ से भी ज्यादा का इसका वॉल्यूम ट्रेड हमें देखने को मिल रहा है। शेयर होल्डिंग की अगर हम बात करें तो प्रमोटर ने थोड़ी सी होल्डिंग गिराई है, एफआईएस ने एक बड़ी होल्डिंग गिराई है, लेकिन म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस कंपनी ने एक बहुत बड़ी खरीदारी भी की है। प्रमोटर के पास जो पहले 26.18% की होल्डिंग हो गई थी, अब वो 26.14% की होल्डिंग हो चुकी है। एफआईएस के पास जो पहले 37.92% की होल्डिंग हो गई थी, अब वो 36.68% की होल्डिंग देखने को मिल रही है। म्यूचुअल फंड के पास जो पहले 14.38% की होल्डिंग थी, अब वो 15.01% की होल्डिंग है। इंश्योरेंस कंपनी के पास जो पहले 2.97% की होल्डिंग हुआ करती थी, अब वो 3.31% जितनी होल्डिंग देखने को मिल रही है। अब देखिए, प्रमोटर यहाँ पर कौन है? एचडीएफसी लिमिटेड यहाँ पर प्रमोटर है, जिनके पास 15.77% की होल्डिंग है और एक भी शेयर गिरवी नहीं है इनका। 40 म्यूचुअल फंड स्कीम ने अपना पैसा लगाया है। 1272 एफआईएल्स यहाँ पर इन्वेस्टेड है। हाईएस्ट पब्लिक होल्डर की बात करेंगे तो यूरो पैसिफिक ग्रोथ फंड है, जिनके पास 3.59% की होल्डिंग है। इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग 11.30% की देखने को मिली है। 250% का पिछले साल डिविडेंड भी पे किया था लास्ट में, और वो स्पेशल डिविडेंड था, 5 रुपए पर शेयर का स्पेशल डिविडेंड पे किया था। एचडीएफसी बैंक के बारे में अगर हम देखें तो देखिए, टेक्निकल रेटिंग जो है वो उतनी अच्छी इनकी नहीं दिखाई दे रही है। टेक्निकल रेटिंग अभी भी कुछ खास अच्छी नहीं है। पीई 18.55 है, जबकि इंडस्ट्री पी 21.40 के आसपास देखने को मिल रहा है। बुक वैल्यू 320 के आसपास है, प्राइस टू बुक वैल्यू 2.78 है, ईपीएस 47 के आसपास है और डिलीवरीज 41 के आसपास हमें देखने को मिल रही है। आप देखिए, अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 87% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 10% लोग बेचने की सलाह दे रहे हैं और 3% लोग यहाँ पर होल्ड करने की नसीहत दे रहे हैं। मतलब 10% ही लोग यहाँ पर है जो कह रहे हैं कि भैया बेच दो, बाकी 90% लोग काफी यहाँ पर पॉजिटिव दिखाई दे रहे हैं। और तो और अगर हम बात करने जाए तो अभी जो गिरावट आई है उसमें म्यूचुअल फंड काफी बड़ी खरीदारी कर रहे हैं। और अगर हम यहाँ पर देखें मार्च क्वार्टर के जो इनके नतीजे आए थे वो उतने बुरे नहीं थे। तकरीबन 7,300 करोड़ का प्रॉफिट इन्होंने बुक किया था, जबकि दिसंबर में 7,660 करोड़ का मुनाफा हुआ था। सितंबर में 6,650 करोड़ का प्रॉफिट था, जून में 5,690 करोड़ का प्रॉफिट था, मार्च में 6,300 करोड़ का प्रॉफिट था। तो जरूर अगर हम बात करें 2020 मार्च के क्वार्टर की, तो मैं मानता हूँ कि इनके नतीजे उतने बुरे नहीं है, थोड़े अच्छे नतीजे ये जरूर है। और बड़ा बैंक है। इनके जो डिपॉजिट्स की अगर हम बात करें तो वो भी काफी तेजी से बढ़ रहे हैं, खास करके यस बैंक के क्राइसिस के बाद जो बड़े बैंक्स हैं उनकी डिपॉजिट्स अच्छे से बढ़ रही है, क्योंकि लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, लोग छोटी बैंकों से पैसा निकालकर बड़ी बैंक में डालना पसंद कर रहे हैं, ताकि उनका जो पैसा है वो सेफ रहे।
और ये काफी बड़ी बात है और काफी अच्छी बात है उन बड़े बैंक्स के लिए जिनकी डिपॉजिट इससे काफी ज्यादा बढ़ सकती है, क्योंकि यस बैंक के क्राइसिस के बाद यही देखने को मिला है। जैसे कि अगर हम देखें तो यस बैंक की डिपॉजिट आधी हो चुकी है, और तो और बाकी जितनी भी बैंक है, जैसे कि अगर हम बात करें इंडोसिंड बैंक हो गई, आरबीएल बैंक हो गई, इनकी भी डिपॉजिट्स में कमी आई है। जबकि आईसीआईसीआई और यस और एचडीएफसी बैंक्स की जो डिपॉजिट्स है वो बढ़ रही है। तो ये डेफिनेटली एक पॉजिटिव साइन यहाँ पर बड़े बैंक के लिए हम यहाँ पर मान सकते हैं। शेयर होल्डिंग जैसे कि आप देख सकते हो कि प्रमोटर ने थोड़ी सी होल्डिंग यहाँ पर जरूर कम की है, लेकिन प्रमोटर अगर हम बात करें एचडीएफसी लिमिटेड है और काफी बड़ा ये ग्रुप है इनका। और तो और इंश्योरेंस कंपनी ने अपनी होल्डिंग काफी बड़ी अच्छी तरीके से इंक्रीज की है। म्यूचुअल फंड भी यहाँ पर आप देखिए कंटिन्यूसली खरीदारी कर रहे हैं। ओवरऑल अगर मैं ये कहूँ कि भैया इस गिरावट में आप किन शेयर्स पर दाव खेलना पसंद करोगे, तो मेरे हिसाब से एचडीएफसी बैंक आपकी सबसे पहले लिस्ट में होना चाहिए। मार्केट में जो गिरावट है उसमें अगर आप एचडीएफसी बैंक पर दाव खेलेंगे तो जरूर आपको एक बढ़िया फायदा होने का चांसेस यहाँ पर है, क्योंकि मार्केट लीडिंग है ये। और जैसे कि मैंने कहा कि जो गिरावट अगर आती है, बाकी बैंकों से लोग पैसा डिपॉजिट करना पसंद कर रहे हैं एचडीएफसी बैंक में। देखिए शॉर्ट टर्म में गिरावट आने की रीजन ये है कि लॉकडाउन की वजह से, कोविड-19 की वजह से छोटे बिजनेस हैं वो तो बर्बाद हो ही रहे हैं, लोगों की नौकरियां तक जा रही है। इससे क्या होगा कि जो एनपीएस है वो बढ़ सकते हैं। और ऐसा नहीं कि ये एनपीएस सिर्फ और सिर्फ एचडीएफसी बैंक पर बढ़ेंगे, बहुत सारी बैंक पर बढ़ने वाले, बहुत सारी जितनी भी बैंक है सबके ऊपर एनपीएस बढ़ने वाले हैं। लेकिन इससे जो बड़े बैंक है वो सरवाइव कर जाएंगे, छोटे बैंकों के लिए दिक्कत होगी यहाँ पर। और बड़े बैंक्स में एचडीएफसी बैंक एक बहुत बड़ा नाम है, और जरूर मैं इसके ऊपर दाव खेलना पसंद करूंगा। इवन मैं अपना पर्सनली अगर ओपिनियन दूं तो भैया जब जब एचडीएफसी बैंक में गिरावट आएगी तब तब मैं इसमें खरीदारी करने का प्लान करूंगा। लेकिन हाँ, खरीदारी की है तो पैनिक मत करिए, आप रहे तो आप चाहे तो इसमें बने रह सकते हैं। और तो और अगर आपने अगर खरीदारी नहीं की है, अगर आप इसमें फ्रेश बाइंग करना चाहते हैं तो जरूर आप इसमें फ्रेश बाइंग करें। लेकिन जैसे कि मैंने कहा, एक साथ सारे के सारे शेयर्स खरीदने की यहाँ पर गलती मत करिएगा। मान लीजिए कि अगर आपको एचडीएफसी बैंक में 50 शेयर खरीदने हैं तो पहले 890 के लेवल पर आप चाहे तो 10 शेयर खरीदिए। फिर उसके बाद आप क्या करिएगा कि फिर आप अगर 850 रुपए तक शेयर जाता है तो और 10 शेयर खरीदिए, अगर 800 पर जाता है तो और 10 शेयर खरीदिए, अगर 750 तक जाता है तो और 10 शेयर खरीदे। इस तरीके से आप यहाँ पर अपना जो पोर्टफोलियो है वो बढ़ा सकते हैं, और शेयर्स की क्वांटिटी धीरे धीरे बढ़ाइए तो बेटर होगा। और एक स्ट्रिक्ट टाइम लाइन लेकर चलिए, एक स्ट्रिक्ट टारगेट लेकर चलिए कि अगर इतना जाएगा तो इतने खरीदूंगा ही खरीदूंगा, और जब गिरावट आए तब खरीदिए तो आपके लिए बेटर होगा। एक एक प्राइस अगर मानिए कि आप 850 पर सारे शेयर्स खरीद लेते हैं 50 तो फिर बाद में आप फंस सकते हैं यहाँ पर। तो इसलिए मैं आपको यही कहूंगा, एक साथ सारे के सारे शेयर्स खरीदने की गलती बिल्कुल भी मत करिएगा। छोटी छोटी क्वांटिटी में खरीदारी करें और अपना पोर्टफोलियो है उसको बढ़ाते जाइए। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करो, शेयर करो, चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करो, और एचडीएफसी बैंक के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख कर बता सकते हैं। थैंक यू।